चलिए अब बात करते हैं युद्ध की। अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते की मियाद खत्म होने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से गहराने लगा है। ईरान के एटमी प्रोग्राम और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल को लेकर दोनों देशों में पेच फंसा है। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिससे जंग के विध्वंसक मोड़ लेने का खतरा बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले के विकल्प पर विचार कर रहा है। खबर तो ये भी है कि ईरान ने भी सीक्रेट वॉर प्लान बना है। फिलहाल दोनों तरफ से रुख से हालात बेहद विस्फोटक बनते जा रहे हैं। देखिए जरा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विनाशक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एमओयू में बातचीत के जरिए विवादित मुद्दे सुलझाने के लिए तय की गई 60 दिन की मियाद खत्म होने के बाद जंग का एक और दौर छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। पश्चिम एशिया में बारूदी ग्रहण लगने की आशंका बढ़ने लगी है। पश्चिम एशिया की शांति भंग, विनाशक मोड़ लेगी जंग। युद्ध में विध्वंसक मोड़, अमेरिका देगा एटम बम फोड़। अब जंग में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। पूर्व अमेरिकी सांसद टेलर ग्रीन ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों के संभावित इस्तेमाल को लेकर हाई लेवल बातचीत चल रही है। इस बीच खबर है कि सीज फायर के दौरान मिले वक्त का फायदा उठाते हुए ईरान ने सीक्रेट वॉर प्लान तैयार कर लिया है। अपने हथियारों के जखीरे को फिर से भरने के साथ साथ तेहरान ने प्रॉक्सी संगठनों को भी संभावित जंग के लिए तैयार कर दिया है। मुस्तफा का सीक्रेट प्लान, आर पार की जंग का ऐलान। ईरान के प्रॉक्सी एक्टिव स्ट्राइक करेगा प्रीएम्प्टिव। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर बड़ी जीत का भी दावा किया है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की माने तो शिया देश ने अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुका दिया है। 60 दिन का समझौता खत्म, ईरान ने भरा जीत का दम। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट भी विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है। ईरान किसी भी सूरत में इस समुद्री गलियारे का कंट्रोल छोड़ने को राजी नहीं है। खत्म हुई एमओयू की मियाद, हॉर्मुज का पेच बरकरार। ईरानी सेना अब सीधे सीधे अमेरिका को ललकार रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के खतरे को देखते हुए अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने वालों के लिए इनाम का ऐलान कर रही है। अमेरिका और ईरान के रुख को देखते हुए अगले दौर की जंग का खतरा बढ़ गया है। पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिख रहा है। बढ़ते तनाव के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान का संघर्ष विनाशक मोड़ ले लेगा और क्या दुनिया पर एटमी जंग का खतरा मंडरा रहा है। अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एटमी शोर, जंग का नया दौर। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक पूर्व अमेरिकी सांसद ने दावा किया कि वॉशिंगटन में ईरान पर एटमी हमले करने के विकल्प पर विचार चल रहा है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया की जंग के महायुद्ध में तब्दील होने का खतरा मंडराने लगा है। क्या ईरान के एटमी ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका?
क्या ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बेहद खतरनाक मुकाम पर पहुंच गया है। बातचीत से समाधान निकालने की कोशिशें फेल होती दिख रही हैं और अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ गई है। ईरान पर एटमी हमलों की आशंका ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पूर्व अमेरिकी सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन के बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है। ग्रीन ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी रणनीतिक बैठकों में न्यूक्लियर हथियारों के संभावित इस्तेमाल पर हाई लेवल बातचीत हो रही है। ये सच है, मैं अटकल नहीं लगा रही, मुझे पता है और ये पूरी तरह बुराई है। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कथित बातचीत में कौन कौन से अमेरिकी अधिकारी शामिल हैं। मार्जरी टेलर ग्रीन के इस दावे ने अमेरिका ईरान तनाव के बीच सनसनी बढ़ा दी है। ग्रीन का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस के आकलनों को नजरअंदाज कर रहा है और इजरायल की चेतावनियों को ज्यादा महत्व दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया बड़े संघर्ष, आर्थिक तबाही और अभूतपूर्व मानवीय संकट की चपेट में आ सकती है। ईरान पर परमाणु हमले की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि 40 दिनों तक ताबड़तोड़ बम बरसाने के बावजूद तेहरान के अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने अब भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान के एटमी ठिकाने भी जमीन के काफी नीचे सुरक्षित बंकरों में बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान पर न्यूक्लियर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? जमीन के भीतर बेहद गहराई में बनाए गए ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका के पास पारंपरिक बंकर बस्टिंग हथियार मौजूद हैं। 40 दिनों की जंग में अमेरिका इन अंडरग्राउंड ठिकानों पर अपने बॉम्बर से GBU-57 जैसे पारंपरिक बंकर बस्टर बम गिरा भी चुका है। ऐसे में न्यूक्लियर बंकर बस्टर बम एक बहुत ही वास्तविक विकल्प है। इससे ट्रंप के बचे हुए विकल्पों में से शायद आखिरी विकल्प माना जा रहा है। अमेरिका के पास B-61-11 जैसा घातक न्यूक्लियर बंकर बस्टर बम मौजूद है। B-61-11 एक थर्मो न्यूक्लियर अर्थ पेनिट्रेटिंग गुरुत्वाकर्षण बम है। इसे गहराई में बने मजबूत और कंक्रीट से ढके सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये सतह पर फटने के बजाय जमीन या चट्टान में गहराई तक प्रवेश करके विस्फोट करता है। ये 340 से 400 किलो टन तक विस्फोटकों से लैस होता है। इसे पारंपरिक रणनीतिक और सामरिक विमानों से गिराए जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर अमेरिका ने ईरान पर इन घातक बमों का इस्तेमाल किया तो भारी तबाही मच सकती है। विनाश की एक नई इबारत लिखी जा सकती है। ईरान पर न्यूक्लियर हमले के विकल्प की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव लगातार बना हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका और इजरायल की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इस बीच ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने एक भड़काने वाला बयान दिया है। इस बयान से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। दरअसल हातमी ने अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने वाले के लिए $30,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। अगर ऐसा करने वाली ईरानी महिला हुई तो इनाम की राशि दोगुना करने की
बात कही गई है। हातमी के इस ऐलान ने पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे अमेरिका ईरान संबंधों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल ये साफ नहीं किया गया है कि इस योजना को कब और कहां लागू किया जाएगा। हालांकि इस ऐलान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान को अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका है? क्या ईरान को अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन का कोई खुफिया इनपुट मिला है? एक तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल की चिंता, दूसरी तरफ ईरान की अमेरिका को खुली धमकी और अब पूर्व अमेरिकी सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन का न्यूक्लियर हथियारों के संभावित इस्तेमाल पर हाई लेवल बातचीत का दावा। सारे संकेत बता रहे हैं कि पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त बारूदी बवंडर उठ सकता है। हालांकि इतना साफ है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात वास्तव में अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बनती है तो ईरान संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहद खतरनाक मोड़ साबित हो सकता है।